हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th का इंग्लिश का सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और कल 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर है, तो आई होप सो कि ये आपके लिए एट द लास्ट मोमेंट में हेल्पफुल होगी। तो इसमें मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर को हाईलाइट किया है जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बता दूंगी किस तरह से है, क्या लर्न करना है। देखो सारे चैप्टर्स कुछ बच्चे क्या होते हैं कवर नहीं भी कर पाते हैं, कुछ बच्चों को भूल जाता है। तो एटलीस्ट इस तरह से पढ़िए ताकि आपको चीज़ें याद रह सकें, ठीक है। अब ज़्यादा लेसन को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, जो आता है उसी को ही अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है। जैसे आप सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जो प्रोज के लेसन्स हैं वो कितने हैं, 8। तो जो तो बच्चा इंटेलिजेंट है जिसने पहले से पढ़ा है, ठीक है, तो वो तो पूरे ही 8 करके जाओ। लेकिन जो वीक बच्चा है जिसको जिसको नहीं आता, तो वो एटलीस्ट उसमें से 4 या 5 चैप्टर पढ़ के जाए प्रोज में से, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी याद होते हैं तो एटलीस्ट आप सारी जितनी भी स्टोरी हैं उसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट आप कुछ तो उसके बारे में रिलेटेड लिख पाओ, ठीक है। उसके बाद है पोइट्री। पोइट्री में क्या है, पोएम्स होती हैं, तो इसमें स्कोरिंग है, ठीक है। अगर इन दोनों में से चूज़ करना हो कि जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, जो नहीं पढ़ते इंग्लिश या नहीं जिनसे लर्न होती है, तो पोएम्स को कर लो। पोएम्स का ये होगा कि उसमें आपको पैसेज भी आ सकता है। अगर आपने उसकी पोएम की आपको मीनिंग पता है, हर चीज़ पता है, तो वो आप आसानी से समरी छोटी सी लिख सकते हो। मतलब आ जाके पोएम में से समरी का ही आपने बना बनू के लाइनें उसकी लिख के आना होता है। तो पोएम में आपकी 10 हैं, अगर ज़्यादा 10 के 10 नहीं होते तो 8 पढ़ के जाओ, ठीक है। मैंने इम्पोर्टेंट लगाई हैं, जो लगाई हैं मैंने हाईलाइट की हैं, वो तो पढ़ के ही जानी है आपको, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में बच्चा टोटल 6 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो आपको मिनिमम 4 तो आनी चाहिए, क्योंकि आपको और में ऑप्शन मिलेगा। इसलिए आप 6 में से 2 छोड़ सकते हो और 4 आप करके जाइए, 4 तो करके ही जाइए, ठीक है। 5th को भी थोड़ा बहुत ऐसे कहानी आपको पता होनी चाहिए, इन केस नहीं आया, लेकिन आलमोस्ट की जो हाईलाइट की हैं उसी में से आ जाएगा। बट बाई लकली अगर नहीं भी आए तो मैं आपको एट लास्ट मोमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद प्ले है, ये पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आना है तो ये तो अलग से ही आएगा, ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रामर पार्ट में क्या करना है, काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें राइटिंग स्किल्स का बताओ, उसके टॉपिक्स बताओ, उसमें क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो आपको पहले तो जो राइटिंग स्किल्स है, देखो आपकी 12th क्लास तो है नहीं है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैंने कुछ इंग्लिश की ये टॉपिक्स पे 12th के लिए बनाई है वीडियो, लेकिन वो 12th लेवल का है, ठीक है। उनमें क्या होता है कि थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल का ग्रामर, हाई लेवल की लेटर्स पूछी जाती है। लेकिन जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनको मीडियम पूछा जाता है, ठीक है। ना ज़्यादा टफ़ ना ज़्यादा ईजी, मीडियम, जैसा आपका लेवल है या जैसी आपकी एज है, ठीक है। तो आपको नोटिस है, ठीक है। नोटिस क्या होता है, नोटिस जैसे आप बना रहे हो तो उसमें आज की डेट डलेगी, जैसे हो सकता है जितने टाइम तक होगा। आपको पता है नोटिस की डेट ऊपर आती है, जब भी हम किसी ब्लैक बोर्ड पे या कहीं भी बाहर पे नोटिस बोर्ड में जब होता है, बाहर जो बोर्ड लगा होता है उस पर जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम सबको बता नहीं सकते, इसलिए हम एक स्कूल वाले क्या करते हैं कि एक पेज पे लिखते हैं, नोटिस ऊपर डालते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं। उसमें क्या होता है, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोटिस पे हमारी नज़र जाती है डेट पे। मान लो 10 का है, 12 का है, तो वो उसी से, और वो नोटिस इस तरह से होता है कि एट द उस पर टाइम भी मेंशन किया जाता है। जैसे हो सकता है एक नोटिस 10 बजे निकला है कि कल छुट्टी है, 12 बजे फिर से नोटिस आता है कि कल छुट्टी नहीं है, फिर से 2 बजे नोटिस आता है कि नहीं कल छुट्टी है। तो उस केस में जो लास्ट वाला नोटिस होगा उसी को माना जाएगा। बेशक उसके पहले 2 नोटिस आए हैं उसके रिलेटेड, लेकिन वो नहीं मायने रखता, जो एट द लास्ट में जो नोटिस आया होगा उसी को मानना पड़ता है। जैसे अभी 10th के एग्ज़ाम आए हैं, 10th की डेट शीट आई, हो सकता
सकता है जनवरी में डेट शीट निकली हो, कैंसिल हो गई, फरवरी में निकली, कैंसिल हो गई, जनवरी में निकली तो उसके बाद अगर कोई डेट शीट नहीं आए तो हम उसी को ही फाइनलाइज मानेंगे। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया? इस तरह से होता है। उसके बाद राइटिंग लेटर्स हैं, ऐसे हैं, ये हैं। इसमें देखो कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम लेटर कौन कौन सी आएगी। ठीक है, तो लेटर्स में आपको बच्चा आ सकती है, जैसे आपने प्रिंसिपल को लेटर लिखी है कि हमें एक स्मार्ट क्लास चाहिए, क्योंकि देखो नई नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे कमेंट कर सकते हैं, मतलब ऐसे प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि सर हमारी क्लास में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगा दो, हमें पढ़ने में फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, स्कूल की क्लीनिनेस के लिए जैसे ग्राउंड साफ़ होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये चीज़ हो गया। उसके बाद बुक्स को ऑर्डर करने के लिए जैसे बुक्स चाहिए वो लेटर लिखते हैं स्टेशनरी वाले को। फिर उससे ये हो गया। फिर ब्रदर की मैरिज पे आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, या फिर आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो कि सर मैं नहीं आ सकता, ठीक है, मेरे भाई की शादी है, नहीं आ सकता उसके लिए। फिर आप अपने छोटे भाई को लेटर लिख रहे हो कि जिसमें वो क्या करता है, सिर्फ बुक्स को ही पढ़ता रहता है लेकिन गेम्स और स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आपने उसको समझाना है कि मैं गेम्स और पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, हेल्थ और वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। क्लियर? ये ऐसे बताने के लिए, एडवाइस करने के लिए। फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की वैल्यू वो बताने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद योगा पे आ सकता है, जैसे आपके भाई को आप ये एडवाइस कर रहे हो कि योगा एक्सरसाइज ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, जंक फूड हो गया, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो हेल्दी खाना खाया करो ताकि आपकी हेल्थ अच्छे से रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद है ग्रामर। ग्रामर में एडिटिंग आएगी। एडिटिंग में क्या होता है कि कहीं पे कोई वर्ड है, आर्टिकल मिस्टेक हो गया, फिर प्रीपोजिशन में हो गया, ठीक है, मोडाल्स हो गए, ये चीज़ें आपने देखी। नरेशन नहीं आती एडिटिंग में। ठीक है, उसके बाद है रीअरेंजिंग ऑफ जंबल वर्ड्स। इसमें क्या होगा कि जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो बॉय पहले आ गया, इंटेलिजेंट बाद में आया, राम लास्ट में आया, तो आपने उसको अरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। ठीक है, नरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को नरेशन नहीं आती है तो मैंने वीडियो अपलोड की है, मैं फिर से अपलोड कर दूँगी। ठीक है, सेम वीडियो दोबारा, ताकि बच्चे उसको देख सकें। मोडाल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मोडाल्स अच्छे से कर लेने हैं। इसमें क्या होता है, जैसे राम रिटर्न अ लेटर, राम ने एक लेटर लिखी, तो हमने उसको जो लेटर होगा, लास्ट का जो वर्ड होगा उसको फर्स्ट में ले जाना। जैसे लेटर इज़ रिटन बाय राम। क्लियर? इस तरह होगा। आर्टिकल्स पता है ए, एन एंड दी होता है। ठीक है, ए यूज़ होता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, वॉवल को छोड़ के। एन यूज़ होता है जहाँ पे वॉवल्स होते हैं। द यूज़ होता है जो सिर्फ दुनिया में एक ही चीज़ है, जैसे द सन। ठीक है, फिर द ताजमहल। ठीक है, तो इसमें द यूज़ होगा। जैसे द अमेरिका, जैसे है तो अमेरिका एक ही है, लेकिन क्या होता है कंट्रीज़ के नेम्स में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो मुझे बता देना, फिर मैं ग्रामर पे एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी। अदरवाइज़ ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आप अच्छे से सुन लो, उसको समझ लो और कल इन चीज़ों को अप्लाई करना। ठीक है, होमोफोन्स होते हैं, ये बिल्कुल ध्वनि होती है, साउंड्स जिसको बोलते हैं। टेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट को अच्छे से पढ़ के जाना, अगर प्रेजेंट अच्छे से आता होगा तो पास्ट फ्यूचर और ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ कंप्लीशन आ सकती है, रिलेटिव क्लासेस आ सकती हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपका इंग्लिश का जो भी सिलेबस था मैंने ओवरव्यू दे दिया, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो पहली बार बच्चा देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है उतना मेरी वीडियो को शेयर करो, ताकि जितने भी बच्चे 10th के हैं उनको क्या हो, हेल्प हो सके। ठीक है, लास्ट मोमेंट में वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देख के जाएँ, उनको पढ़ के जाएँ, ताकि उनका अच्छे से हो जाए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज़ मोर एंड मोर मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट कर देना और मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।